जय माता दी भक्तों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाली सभी वीडियो का आनंद उठाएं। यदि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होने वाली सभी विशेष जानकारियों को प्राप्त करने में सरलता होगी और आप उनका आनंद और उससे मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष विषय। तो आज का विषय है भवन संबंधी विषय। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत ही कड़ी मेहनत करके और बहुत ही अपना सारा धन लगा के दिन रात की मेहनत करके अपने लिए एक घर का निर्माण करवाता है या बना बनाया मकान ही क्यों नहीं खरीदता है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए उसकी पूरी जमा पूंजी तक लग जाती है, लेकिन अगर उस भवन में रहने के बाद भी उसे सुख, सौभाग्य और रोगों से मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर उसका यह सारा किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। तो उन सभी तकलीफ़ों और दुखों से बचने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपने उन सभी को ध्यान से सुना और उनको अपने जीवन में उतारा तो आपको उन सभी परेशानियों से निजात मिलेगी और आप अपने घर में, भवन में, जहाँ पर भी आपने अपना मकान बनाया है वहाँ पर सुख शांति से और बहुत ही समृद्धि से रह पाएंगे और आपका जीवन सुखमय बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप गृह प्रवेश करें तो उसके लिए सबसे पहले आप तुलसी का पौधा, अपने इष्ट देवता का चित्र या देवी का चित्र, पानी से भरा हुआ कलश जो कि शुद्ध हो एवं गाय को प्रवेश कराना बिल्कुल भी ना भूलें। यह बहुत ही अति आवश्यक और शुभकारी होता है। इससे घर में सुख शांति आती है और संपन्नता बढ़ती है। तो आप इस विशेष क्रिया को करके अपने घर में प्रवेश करने पर जैसे ही ऐसी क्रिया करेंगे तो आपके जीवन में तुरंत ही संपन्नता आनी शुरू होगी और वह घर आपको बहुत ही लाभ और सुख प्रदान करेगा। तो आप ऐसा करना अति आवश्यक अपने जीवन में समझें। जो लोग गाय को पालते हैं तो उनके लिए तो गाय को प्रवेश कराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यदि आप गाय को पालते नहीं हैं तो आप इस क्रिया को किसी भी गौशाला वाले व्यक्ति को या जिसके पास भी गाय है, तो जिस दिन आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, आपने नया घर बनाया है, तो जिस दिन की तिथि आपके लिए पंडित ने निकाली है या शुभकारी तिथि है आपके लिए गृह प्रवेश की, तो उस दिन से पहले आप उस गौशाला वाले व्यक्ति को बोल आएँ, उसे पैसे दे दें और उसको एक तरीके से गाय को बुक कर दें कि इस दिन हमें आपकी गाय कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए चाहिए। तो वे अपनी गाय को ले आएंगे और आपके घर में प्रवेश करवा देंगे। अन्यथा अगर रास्ते में घूमने वाली कोई गाय जिसे कि आप आराम से संभाल सकते हैं, जो कि आपको नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके की गाय है तो उसको भी आप प्रवेश करवा सकते हैं। एक बार जब गाय का प्रवेश हो जाता है तो माना जाता है कि घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो गया है और सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक अकेली गाय ही ऐसी है जिनमें सभी देवी देवताएं अपना निवास रखते हैं या उन्हें गाय के रूप में हम देख सकते हैं। गाय ही एक ऐसी हैं जिन्हें की
पशु होने के साथ साथ माँ का दर्जा भी हम देते हैं। तो इतना शुभ कार्य जब हम करने जा रहे हैं और इस तरीके की क्रिया अगर हम करते हैं तो हमारा भवन बहुत ही शुभ होगा और हमारे भवन में आने वाली हर तरीके की मुसीबतों से हमारा बचाव होगा। और यदि कोई वास्तु दोष है तो पहले से ही उसका इस तरह से उपाय करने पर हमें हर तरीके से हानिकारक जो भी हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और वास्तु दोष का भी हमारे ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी जानकारियां दूंगी, तो आप यह सर्वप्रथम कार्य अवश्य ही करें। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि भवन का अगर आप इस तरह से प्रवेश करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ होगा और मंगलकारी होगा। आप एक बार इस उपाय को करके देखें, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में निरंतर प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है और आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य अपनाएं और अपने द्वारा की हुई इस विधि का मुझे जानकारी दें कि आपने इस तरीके का उपाय करके आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव को अनुभव किया है। लेकिन गाय का प्रवेश आप बहुत सावधानी से करें, छोटे बच्चों को दूर रखें। मैं इसका बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगी कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो अगर कोई मरखनी गाय है, मतलब जो सींगों वाली गाय है, वो अगर सींगों से ऐसे करती, क्योंकि वो है माँ का रूप, लेकिन उनमें इतना अगर वो अपने आप को भीड़ में देख के असहज महसूस करेंगी तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपको या आपके परिवार को किसी तरीके की कोई हानि ना पहुंचाएं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप जीती जागती गाय का प्रवेश नहीं करवा सकते हैं, असमर्थ हो रहे हैं, कहीं पर गाय नहीं मिल रही है, तो आप एक गाय की मूर्ति भी ला सकते हैं। जैसे कान्हा जी होते हैं तो कान्हा जी गाय के पास खड़े हैं, तो इस तरीके से आप गाय की मूर्ति का भी प्रवेश करा सकते हैं और बाद में अपने मंदिर में उसे स्थापित कर लें। या तुलसी जो आप रखेंगे तो वहाँ पर भी आप उस गाय के चित्र को, मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही आपको तरीके बता दिए हैं। आप किसी भी तरीके को करें, दोनों ही तरीकों से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर और अनेक और बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।